आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बिहार बोर्ड 12th एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बताए गए सारे ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों के दोस्तों एग्जाम में मैच होने वाले हैं। तो बने रहें इस वीडियो में एंड तक, और चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज के यहाँ पे हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों के सामने दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पे यहाँ पे पहला क्वेश्चन पेश है। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा। आपको कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक है। जी हाँ दोस्तों, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कूलम प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर बी है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है कूलम प्रति मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर ए कूलम प्रति मीटर। जी हाँ दोस्तों, रेखीय आवेश घनत्व का जो मात्रक होता है वो कूलम प्रति मीटर होता है। तो आपको इसे याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे वीवीआई क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन है दोस्तों परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक होता है। जी हाँ दोस्तों, परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक क्या होता है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर जो होता है दोस्तों परावैद्युतांक का ऐसा ही मात्रक होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसके बराबर होता है? ई बराबर ए बट्टे क्यू नोट, या ई बराबर क्यू बाई एफ, या ई बराबर सी बटे वी, या ई बराबर वी बाई क्यू नोट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होता है ई बराबर ए बटे क्यू के बराबर होता है। तो इसको आपको याद रख लेना है क्योंकि ये अब की बार के पेपर में छपने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या न्यूटन कूलम होता है, या न्यूटन प्रति कूलम होता है, या न्यूटन कूलम स्क्वायर होता है, या न्यूटन प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो ऐसा मात्रक होता है दोस्तों वो न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर होता है, या कूलम प्रति मीटर होता है, या कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या कूलम मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक कूलम मीटर होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। यानी दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर जो कितना आवेश उपस्थित होता है ये आपको बताना है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 1.6 गुने 10 की पावर 19, ऑप्शन नंबर बी है 1.6 गुने 10 की पावर -19, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 1.6 गुने 10 की पावर -18, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 1.6 गुने 10 की पावर 18। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम आवेश उपस्थित होता है। ठीक है, तो इससे आपको अच्छे से याद कर लेना, ये भी इस बार आ सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये वीवीआई क्वेश्चन है। तो एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है दोस्तों वो होता है 8.85 गुने 10 की पावर -12 फैराड प्रति मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व किसके बराबर होता है? क्या क्यू बाई एल के बराबर होता है, या क्यू बाई ए के बराबर होता है, या क्यू बाई भी के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों पृष्ठ आवेश घनत्व क्यू बटे ए यानी आवेश बटे क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। जी हाँ दोस्तों, यानी विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी है वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर डी है कूलम मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो वोल्ट मीटर होता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसे याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने पहले ही बताया था एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है। अभी दोस्तों एप्सिलॉन नोट का मात्रक पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फैराड प्रति मीटर। जी हाँ दोस्तों, एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होता है फैराड प्रति मीटर होता है। तो इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी आप लोगों के सामने ऑप्शन भी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो दोस्तों, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, या बढ़ जाता है या घट सकता है, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, या बढ़ या घट सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा यानी पॉजिटिव आवेश उस पर दिया जाएगा दोस्तों तो उसका जो द्रव्यमान है वो घट जाएगा, और जब किसी यहाँ पे दोस्तों वस्तु पर यहाँ पे नेगेटिव आवेश दिया जाएगा तो उसका द्रव्यमान
मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आवेश का मात्रक क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आवेश का मात्रक आप लोगों को बताना है। आवेश का मात्रक क्या होता है, 80 होता है या 80-1 या 80-2 या 80 स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 80। आवेश का जो मात्रक होता है दोस्तों वो 80 होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। जी हाँ दोस्तों, यानी एम्पियर घंटा मात्रक होता है किसका, शक्ति का, ऊर्जा का, आवेश का या विभव का। तो एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है दोस्तों वो आवेश का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि खोखले गोले के केंद्र में विद्युत क्षेत्र ऊर्जा का मान क्या होता है। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए, किसी भी प्रकार का गोला हो दोस्तों और उसके केंद्र में विद्युत क्षेत्र ऊर्जा का जो मान होता है वो हमारा 0 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आपको याद कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी इस बार एग्जाम में छपने वाला। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विद्युत क्षेत्र तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है, जो कि एक वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको इसे याद कर लेना है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो विमीय सूत्र होता है दोस्तों वो होता है MLA-1 और T-3। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हो। विद्युत विभव बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, विद्युत विभव किसके बराबर होता है, कार बटे आवेश के या कार बटे बल के या कार बटे ऊर्जा के या आवेश बटे कार्य के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो विद्युत विभव होता है दोस्तों वो कार्य बटे आवेश के बराबर होता है, यानी W/Q इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है आपको कमेंट में बताना है। इस क्वेश्चन है दोस्तों विद्युत विभव का ऐसा मात्रक होता है। जी हाँ दोस्तों, विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम प्रति मीटर होता है या वोल्ट होता है या कूलम होता है या न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वोल्ट। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वोल्ट ही होता है विद्युत विभव का मात्रक। तो आपको इसे याद कर लेना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन यानी वीवीआई क्वेश्चन की तरफ। किसी चालक की धारिता होती है दोस्तों, ये वीवीआई क्वेश्चन है तो आपको इसे याद कर लेना है। तो किसी चालक की धारिता किसके बराबर होती है, C/V के बराबर होती है या V/C के बराबर होती है या F/Q के बराबर होती है या W/Q के बराबर होती है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके चारों ऑप्शन दोस्तों गलत है, क्योंकि किसी चालक की जो धारिता होती है वो आवेश बट्टे विभव के बराबर होती है, यानी Q/V के बराबर होती है, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है। तो आपको दोस्तों इसे टिक नहीं करना है क्योंकि इसके चारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आवेशी चालक की ऊर्जा होती है। जी हाँ दोस्तों, यानी आवेशी चालक की ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है। तो आवेशी चालक की जो ऊर्जा होती है दोस्तों वो हाफ CV² के बराबर होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1 फैराड बराबर होता है, यानी 1 फैराड किसके बराबर होता है, CV- के बराबर होता है या CV-2 के बराबर होता है या CV-3 के बराबर होता है या CV4 के बराबर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोस्तों हमारा 1 फैराड जो होता है CV- के बराबर होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद कर लेना है कि विभव प्रवणता किसके बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, विभव प्रवणता किसके बराबर होता है, dV/dr के बराबर होता है या dx/dV के बराबर होता है या dV/dr के बराबर होता है या -dV/dr के बराबर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी dV/dr के बराबर होता है। तो इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट, बी है वोल्ट मीटर, सी है फैराड, डी है न्यूटन प्रति कूलम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फैराड, क्योंकि दोस्तों हमारा संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसे मापा जाता है, आवेश को मापा जाता है या विभवांतर को या धारा को या ऊर्जा को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा को। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन एक सदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव, विद्युत स्थितिज ऊर्जा या विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होता है दोस्तों वो एक सदिश राशि होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, यानी विद्युत परिपथ की शक्ति किसके बराबर होती है, V इंटू आर के बराबर होती है, V² r के बराबर होती है, या V² इंटू आर के बराबर होती है, या V इंटू आई के बराबर होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, V² r के बराबर होती है विद्युत परिपथ की शक्ति। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन विद्युत का एक अच्छा सुचालक होता है। तो निम्न में से कौन विद्युत का एक अच्छा सुचालक होता है दोस्तों, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चांदी जो होता है दोस्तों, यानी सिल्वर, जिसे हम लोग Ag से सूचित करते हैं। सिल्वर जो होता है दोस्तों विद्युत का एक अच्छा सुचालक माना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आपको याद कर लेना है। तो किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है दोस्तों वो हमारा ऊर्जा का मात्रक होता है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। पहला आवेश संरक्षण सिद्धांत से, दूसरा कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत से, तीसरा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है दोस्तों वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, और किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, यानी वोल्ट मीटर द्वारा किसे मापा जाता है, प्रतिरोध को, विद्युत धारा को, विभवांतर को, या इनमें से कोई नहीं। तो वोल्ट मीटर द्वारा दोस्तों हम लोग विभवांतर को मापते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में एक धारा घनत्व के लिए कौन सही है। जी हाँ दोस्तों, यानी धारा घनत्व का आपको फॉर्मूला बताना है कि धारा घनत्व किसके बराबर होता है, I इंटू ए के बराबर होता है, या I² इंटू ए के बराबर होता है, या A/I के बराबर होता है, या I/A के बराबर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि विद्युत धारा घनत्व हमारा I/A के बराबर होता है। ठीक है, तो इसे आपको याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग दोस्तों 0 के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों किरचॉफ का प्रथम नियम है कि किसी बिंदु पर सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख सकते हो कि आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों। ये दोस्तों हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आपको याद कर लेना है कि आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है दोस्तों वो 0 होता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, 0 होता है, 100 होता है, या 50 होता है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वो अनंत होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लोहा होता है, लोहा क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है, या लौह चुंबकीय होता है, या प्रतिचुंबकीय होता है, या अचुंबकीय होता है। तो लोहा से दोस्तों लौह चुंबकीय, तो लोहा से लौह चुंबकीय इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, हेनरी होता है, कूलम होता है, या वोल्ट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा टेस्ला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का विमा किसके बराबर होता है। ML-1 T-2 के बराबर होता है, या ML0 A-1 T-2 के बराबर होता है, या M-1 L A-2 और T-3 के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ML0 A-1 T-2 के बराबर होता है। तो आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है ये आपको बताना है। क्या केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्या केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या विद्युत और चुंबकीय दोनों उत्पन्न करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों गतिशील आवेश जो होता है, जो आवेश गति करता है, वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों कि चुंबकशीलता की विमा किसके बराबर होती है। क्या MLA-1 T-2 I-2 के बराबर होती है, या MM0 M0 T0 और I0 के बराबर होती है, या M1 L-1 T-2 और I-2 के बराबर होती है, या MLT-2 I-2 के बराबर होती है। तो इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, MLT-2 I-2 के बराबर होती है चुंबकशीलता की विमा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है, वॉट होता है, वेबर होता है, या जूल होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो वेबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1 हेनरी बराबर किसके होता है। जी हाँ दोस्तों, यानी 1 हेनरी किसके बराबर होता है, 10⁻³ mH के बराबर होता है, 10⁻³ mH के बराबर होता है, 10⁻6 mH के बराबर होता है, 10⁻6 mH के बराबर होता है। तो 1 हेनरी दोस्तों 10⁻³ mH के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है, एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है या किलोवाट घंटा होता है? तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों एम्पियर मीटर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। जी हाँ दोस्तों, यानी डायनमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रेरित विद्युत पर या धारा के उसमें प्रभाव पर या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर या प्रेरित विद्युत चुंबकत्व पर? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डायनमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, लेंज का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको बताना है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है? आवेश संरक्षण का है दोस्तों, या द्रव्यमान संरक्षण या संवेग संरक्षण या ऊर्जा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का परिणाम होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, स्वप्रेरकत्व का मात्रक आपको बताना है कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है, वोल्ट होता है, हेनरी होता है, ओम होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, क्योंकि स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यवर्ती धारा का क्या मापता है दोस्तों? तप्त तार एमीटर। तो तप्त तार एमीटर जो है दोस्तों प्रत्यवर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा को मापता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 कूलम बटे 1 सेकंड के, 1 ओम बटे 1 वोल्ट के, 1 वोल्ट इंटू 1 ओम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 कूलम बटे 1 सेकंड के बराबर होता है 1 एम्पियर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? आपको बताना है दोस्तों कि दो विद्युत बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या नहीं काटती है? तो दोस्तों एग्जामिनर आप लोगों को फंसाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन डाल देता है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसे 100% याद रख लेना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देवई किसका मात्रक है? जी हाँ दोस्तों, देवई किसका मात्रक है? आवेश का है, विद्युत धारा का है, विभव का है या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का? तो देवई जो दोस्तों होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गॉस का नियम क्या है? जी हाँ दोस्तों, यानी गॉस का नियम क्या है? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, या बटे क्यू के बराबर होता है, या डब्ल्यू बाई क्यू बराबर होता है, या सी बटे वी के बराबर होता है? तो गॉस का जो नियम होता है दोस्तों वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 5 बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पे बराबर होता है। ठीक है, तो इसका जो 1 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है? यहाँ पे शांत लिखा है दोस्तों, लेकिन इसका मतलब शंट है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाएगा दोस्तों तो इसकी माप सीमा बढ़ जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों हमारे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, और यही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा और अच्छे से याद कर लिया होगा आपने। तो यही था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों में भी इसे शेयर ज़रूर करें।